मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी दीदी ललिता यादव जी का इस्तकबाल करें। उर्स कमेटी की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है मेहमान हजरात का हुजूर मस्तान बाबा रहमतुल्लाह अलैह के 65वें उर्स शरीफ की मुबारक मौके पर हमारी दीदी ललिता यादव जी हमारे बीच में तशरीफ लाई हैं। पहले भी बीच में कई बार आ चुकी है। माइक या डिस्टर्ब मत करो भाई, भैया इसको रोक दो यार प्लीज, इसी में छोड़ दो, बस इतने ही सेट करके छोड़ दीजिए। मोहतरमा ललिता यादव साहब का इस्तकबाल किया गया सदर साहब की जानिब से। अब मैं गुजारिश करूंगा सदर साहब से मोहतरम आली जनाब पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया का इस्तकबाल करें। हमें भी ले लो माशाल्लाह। गुड्डू भैया का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये शेर छतरपुर है माशाल्लाह, और इनकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। ये दोनों मेहमानों ने हमारी उस कमेटी का भरपूर सहयोग भरपूर मदद हमेशा की है। जब भी हम किसी काम के लिए गए हैं हमेशा इन्होंने हमारी बात को सुना है, चाहे वो हमारी दीदी ललिता जी हो, चाहे हमारे बड़े भाई गुड्डू भैया हो। ये इन दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अब मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि सब्बू भैया का भी इस्तकबाल करें, मोनू भाई साहब का भी इस्तकबाल करें। मोनू यादव जी का गजरा लेके आओ, एक लाइन बना लो भैया, तरतीब भाई तरतीब आ जाइए। जो भी अभी रुक जाओ, भी देंगे। वेरी वेरी भाई साहब आ जाओ, अच्छे लग रहे। कभी कभी तो मौका मिलता है, और हमें हमारे लिए तो ये ईद का टाइम होता है माशाल्लाह, सरकार का उर्स। कव्वालों के साथ मुझे भी बुलाते हैं सरकार, करम नवाजी जी। मैं रशीद भाई से गुजारिश करूंगा, और जो भरपूर मेहनत करते हैं हमारे बड़े भाई रशीद भाई, मोहतरमा ललिता यादव जी दीदी का इस्तकबाल करें, स्वागत करें। मोहतरम जनाब रशीद भाई। अब मैं हाजी इसराइल मस्ताना से गुजारिश करूंगा, वो मेरी आवाज सुन लो, वो यहाँ तशरीफ लाए। रशीद भाई अरविंद भाई साहब का भी इस्तकबाल करें। इसराइल भाई अरविंद भाई साहब का इस्तकबाल करें। अशरफ मस्ताना कहा, अशरफ मस्ताना यहाँ तशरीफ ले आए। टिंकू मस्ताना, मुश्ताक अली मस्ताना कहा, मुश्ताक भाई जी 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 जी। अच्छा रवि त्रिपाठी जी भैया आए हैं यहाँ पर भाई साहब के साथ, और बिक्की यादव जी यहाँ तशरीफ ले आए हैं। मुश्ताक भाई से इस्तकबाल किया जा रहा है। आ जाइए, आप भी आ जाइए। टिंकू भाई जी जी। अच्छा अच्छा, गुड्डू भाई साहब का इस्तकबाल रह गया, रशीद भाई करेंगे। आ जाइए भाई साहब, इधर जरा फोटो भी खिंच जाने दो, फोटो हो जाने दो, फोटो हो जाने दो। अब बीच में नहीं भाई, भाई साहब रवि यादव जी हो, मोनू भाई साहब यहाँ तशरीफ लाए। कहाँ है मोनू भाई? आ जाइए, तशरीफ लाए। रशीद भाई मोनू भाई साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। बिक्की भैया कहाँ है? बिक्की भाई भी तशरीफ लाए। हो गया। और कौन रह गया? टिंकू भाई है? रोशन, रोशन कहाँ है? रोशन, शेख रोशन मस्ताना, रोशन मस्ताना, जमील दूल्हा भाई तशरीफ लाए। जैनुल मस्ताना, आबिद मस्ताना, कहा ये सारे बच्चे नजर नहीं आ रहे। रशीद भाई अब आप सबको एक तरफ से लाइन से गजरे पहना दे, माशाल्लाह पूरा स्टेज खूबसूरत लगे।
अब मैं दीदी को इस्तकबाल कर रहा हूं। बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम टू यू। मैं गुजारिश करता हूं जनाब मुन्ना छतरपुरी साहब से, क्या है गुड्डू जी का इस्तकबाल करें। हो गए सारे? जैनुल मस्ताना या तशरीफ लाए। जैनुल कहाँ भाई? जैनुल जो सदर साहब का बच्चा है, जैनुल मस्ताना, आजा दौड़ के आओ। रोशन मस्ताना, रोशन भाई अभी यहीं थे। फैजान ताज साहब ये हमारे मौजूद मेहमान हैं। ये ललिता यादव हैं, पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश शासन की दीदी हैं। और ये हमारे गुड्डू भैया हैं। और ये जो महलनुमा स्टेज आप देख रहे हैं ये भैया की देन है। ये दिख रही है हमारी दीदी की देन है। इन दोनों ने मिलकर इस इलाके का विकास किया है। बाबा मस्तान शाह के लिए अपना तन मन धन हमें यहाँ अपना अर्पित किया है। मैं इन दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि मैं यहाँ बहुत कम रहता हूँ, उर्स के मौके पर आता हूँ, लेकिन ये लोग जो हमारे कमेटी वाले सदर साहब हैं, अनवर भाई हैं, हमारे जो भाई रशीद भाई वगैरह जो बताते हैं, हमें खबरें यहाँ की मिलती रहती हैं। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आपने जो यहाँ पर काम किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस पूरे इलाके की जानिब से और अहले शहर छतरपुर की जानिब से। जी जी हाँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये जो मेहमान है इनके ताउन से इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, आप इसको बिल्कुल रोक दें। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं चला। और भाई साहब हारमोनियम बंद कर दें आप, प्लीज साइलेंट, ओनली 10 मिनट्स। ओके, एक बार समझा दिया तो आप रुक जाइए। और मैं अब कौन रह गया जी? सब हो गया। मैं अब गुजारिश करूंगा सबसे पहले अरविंद भाई साहब से कि वो आए और उर्स शरीफ के मौके पे आप बहुत अच्छा बोलते हैं, चंद अल्फाज इस शहर की पब्लिक के नाम, बाबा हुजूर के दीवानों के नाम आप जरूर कहें। आइए तशरीफ लाइए। आज मैं मस्तान साहब बाबा के चरणों में नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में हमारी पूर्व विधायिका, पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे माननीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया जी, जनपद अध्यक्ष मोनू यादव जी, सब्बू भाईजान जी, रशीद भाई, मुरसलीम भाई, आशू भाई और इस मंच पर मंचासीन समस्त पदाधिकारीगण, मस्तान साहब बाबा कमेटी के सारे सदस्यगण, युवा साथी, पत्रकार साथी और इस कार्यक्रम में दूर दराज से पधारे हमारे दोनों ये कलाकार जो आप लोगों को आज रात भर खूब नचाने वाले हैं और धूम मचाने वाले हैं। अभी मैंने आके इनका भाई का कार्यक्रम देखा। मैं बताऊं कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये संगीत एक मनोरंजन है, पर मेरा मानना है कि संगीत में अल्लाह का वास होता है। क्योंकि अभी मैंने देखा कि आपने कैसे ये जो युवा पीढ़ी बैठी है इनको कैसे आपने भगवान से जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा, उनकी इबादत आपने बताई, देश प्रेम, वतन के लिए आपने इनको जो भावनाएं जगाई, सारे धर्मों के प्रति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता के बारे में आपने बताया। ये संदेश संगीत के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपकी बहुत तहे दिल से तारीफ करता हूं। ऐसे ही आप लोग आयोजन करते रहें। मस्तान साहब बाबा पूरी कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक मुझसे जो भी सहयोग बनेगा मैं मस्तान साहब बाबा कमेटी के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मस्तान साहब बाबा। और आप लोग देख रहे हैं कि बाबा मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना लिया। पहले आप जब आए होंगे तो कुछ और था, अब कुछ और है और इंशाल्लाह आगे कुछ और होगा। तो ये जो काम है इसमें भी हमारे अरविंद भाई साहब ने 21,000 रुपए का सहयोग कमेटी को दिया है। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी भी 5,000 रुपए मेरे पास आ चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं फिर बड़े मोहब्बत के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ अपनी प्यारी दीदी मोहतरमा ललिता यादव जी को यहाँ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और बाबा हुजूर के इस उर्स आयोजन के मौके पर चंद अल्फाज अपने शहरवासियों के नाम, बाबा हुजूर के दीवानों के नाम आप कहें। अगर आप वहां तशरीफ ले चलें तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेक्चर टेबल पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जी जी बच्चों खामोश हो जाओ बेटा, बिल्कुल खामोश हो जाओ। रशीद भाई की मेहनत है, ये तमाम मौजूद मेहमान हमारे बीच में तशरीफ फरमाए। अब मैं आदरणीय दीदी से गुजारिश करूंगा कि मस्तान साहब बाबा के उस आयोजन के मौके पर अपना उद्बोधन दें। सर्वप्रथम बाबा मस्तान साहब के चरणों में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। पास में ही आपा हजूर के चरणों में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज इस उर्स के मौके पर यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला के अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे छतरपुर विकास मंच के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गोस्वामी जी, आदरणीय सब्बू भैया, जनपद के अध्यक्ष मनु भैया, हमारे इकबाल खान जी और हमारी कमेटी के सदर शेख मोहम्मद साहब और हमारे जनाब सईद अहमद जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष हाजी इसराइल मस्ताना जी, मोहम्मद रफीक रशीद जी जो हमारे साथ जब मैं नगर पालिका की अध्यक्ष थी तो हमारे रशीद जी पार्षद थे, मुश्ताक अली मस्ताना जी, अशरफ मस्ताना जी, सगीर मस्ताना जी, टिंकू मस्ताना जी, शेख जैनुल मस्ताना जी और यहाँ पर उपस्थित सभी महान भाव और हमारे दूर दराज से आए हुए कलाकार। अभी हम लोग कव्वालियों का आनंद ले रहे थे। मुझसे पहले अरविंद भाई ने भी बताया कि जिस तरह से संगीत का माध्यम तो बता दिया कि कहीं न कहीं भगवान की सूरत उसमें दिख रही थी जब आप कव्वाली पढ़ रहे थे, ईश्वर की सूरत दिख रही थी। ये छतरपुर है। मैं कह रही थी कि जब मैं नगर पालिका की अध्यक्ष थी तो हमारे रशीद भाई पार्षद हुआ करते थे। मैं 21 साल पहले की बात कर रही हूँ। जब 21 साल पहले जब मैं नगर पालिका की अध्यक्ष होंगी तो जो बच्चे पैदा हुए होंगे वो अभी 20-21 साल के जवान हो गए होंगे। उन बच्चों को देखा है। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी तो हमारे रशीद भाई को लगता था कि वो कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं तो कोई भेदभाव होगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, बड़ी शिद्दत से कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी भी भेदभाव नहीं किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई हैं। और जितना काम मैंने अपने हिंदू के वार्ड में किया उतना ही हमारे मोहन्नत जो वार्ड थे उसमें काम किया। कभी भेदभाव हमारी पार्टी ने नहीं किया। और हमसे भी बाद में जो हमारे प्यारा सिंह जी भी अध्यक्ष बने, हमारी अर्चना सिंह जी अध्यक्ष बनी, सबने इस छतरपुर को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ हम सब सामाजिक सद्भावना बना के रखते हैं और गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी हम लोग सामाजिक में जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज में समरसता का भाव हो, हमारे मन में ये भाव नहीं आए कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं।
हम सब एक हैं, हमें एकता, और छतरपुर में ऐसी एकता दिखती भी है। और आज मैं देख रही थी कि जब ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो बड़े छोटे रूप में किया गया था, लेकिन जिस तरह से आज हम लोगों ने वहां से चल के आए हैं, देखा है, अच्छे बढ़िया मेला लगा हुआ है, बढ़िया हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हमारी महिलाएं बेटियां मेले में जा रही हैं। मैं कमेटी को अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। जो भी जनप्रतिनिधि होगा, जिस पार्टी का होगा, लेकिन सारे समाज के लिए हम विकास करेंगे, काम करेंगे। और आपको बधाई ये भी देना चाहती हूँ, आप लोग अधिकार से हम लोगों को बुलाते हैं और अधिकार से काम लेते हैं। अपने अधिकार इसी तरह से बनाए रखना। हम सब एक हैं, हमारा एक दूसरे पर अधिकार है। जो भी चुन के आएगा, जो जनप्रतिनिधि आएगा, वो सेवा करेगा और एक दूसरे के हम साथ रहेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों ने जो इतने 21-22 साल से स्नेह दिया, प्यार दिया और मोहब्बत जिस तरह से हम सब के बीच में है, इसी तरह से बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपको मालूम है, बेटा 1 मिनट रोक दो, वहीं रख दो, वहीं रख दो, दूर हट जाओ। जैसा कि आपको मालूम है कि हुजूर मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का ये 65वां शरीफ की दूसरी रात का प्रोग्राम है। कल भी यहाँ पर आपको कव्वाली मुलायजा फरमाना है। हिंदुस्तान के 2 अजीम शान कव्वाल पार्टी आज आपके बीच में, आपके शहर में तशरीफ फरमा है। जी, भूल गया था, मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, जब मैं आपके विभाग की मंत्री बनी, उस शिवराज जी ने आपके विभाग का मुझे मिनिस्टर बनाया, तब भी मैंने समाज के विकास के लिए बहुत काम किया है। और मैं सोचती थी कि अगर मैं कुछ दिन और रहती तो छतरपुर में भी कुछ करके दिखाती। जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करती। आप सब लोगों को ये पता है था कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री वाल नहीं थी। मैंने कब्रिस्तान आरक्षित भी कराया और 32 लाख रुपए की बाउंड्री वाल भी मैंने बना के दी है, जो बहुत जरूरी थी, आवश्यक थी। मैं भूल गई थी। पुनः मैं आप लोगों का वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने जो ये काम किए हैं कौम के लिए, हमारे इस इलाके के लिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप दोनों ने मिलकर इस इलाके को और इस आस्थाने के लिए आपने तन मन धन से सहयोग किया है। और जैसा कि आपने बताया, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि इन सूफिया इकराम का संदेश है पीसफुल ऑफ वर्ल्ड, पीसफुल ऑफ छतरपुर, पीसफुल ऑफ इंडिया। शांति शांति शांति। सिर्फ हम मोहब्बत फैलाने यहाँ आते हैं और ये मोहब्बत का मरकज है, मोहब्बत का ये मंच है। हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने सहयोगियों से कहा कि इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? तो सहाबा ने क्या, या रसूल अल्लाह नमाज? बोले नहीं। आपने कहा रोजे? बोले नहीं। फिर आप सहाबा ने फरमाया कि ज़कात? बोले नहीं। फिर आपने कहा जिहाद? बोले नहीं। तो पहले या रसूल अल्लाह आप ही बता दें। तो आपने फरमाया कि इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है कि अल्लाह के लिए हम दुनिया में सबसे मोहब्बत से मिलकर रहें। सिर्फ मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत। और यही पैगाम हुजूर मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का है, यही पैगाम सैयदा आपा हुजूर का है, यही पैगाम शरीर महाराज का था, यही पैगाम बाबा निजामी रहमतुल्लाह अलैह का है, और यही पैगाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का है, और यही पैगाम हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का है। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी भागी धार, और जो भरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। बाकी मैं दूसरी बात की तरफ चला गया। गुड्डू भाई साहब की मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इतना खूबसूरत ये स्टेज बाबा हुजूर के लिए अपनी मेहनत से ये बनाया। हम लोग अरे फैजान भाई,
फैजान भाई अटेंशन प्लीज, हमारी तरफ देखें। यहाँ पर वहीं से आपकी जो बड़े पापा यहाँ कव्वाली गाने आते थे, हमीद मंचला साहब, तब स्टेज वहां रोड पर बनता था और ड्रेम लाए जाते थे पेट्रोल के और डीजल के, उस ड्रेमों के ऊपर तखत बांधे जाते थे, पूरे नए मोहल्ले के तखत, और रस्सियों से बांध के, और जैसे ही ढोलक बजती थी तो ऐसा लगता था भूकंप आने वाला। तो नगर पालिका की तरफ से हमें ये भव्य में, ये स्टेज नहीं है बल्कि उर्स महल है, बहुत शानदार स्टेज गुड्डू भाई साहब ने दिया। ये तलैया में जो ये बाबा हुजूर के आस्थाने का जो इलाका है, चाहे वो आपा हुजूर का इलाका हो, तन मन धन से आपने यहाँ काम किया है। और ये जो काम है ये हमारी दीदी का हाथों का मैदान का काम कराया हुआ है। ये रोड भी मैदान दीदी की है जी। ये सरदार, इस तरफ का मैदान सरदार प्यारा सिंह, जितने भी लोग आए हैं सबने अपना नजराना अकीदत बाबा हुजूर के चरणों में अर्पित किया है। और मैं दुआ करता हूं कि बाबा हुजूर हम सब की इस मेहनत को कबूल फरमाए। और अब मैं अपने प्यारे बड़े भाई आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने अल्फाज हम नगर वासियों के नाम, बाबा हुजूर के दीवानों के नाम आप आए, यहाँ तशरीफ लाएं। ये बहुत मुबारक मौका होता है, मेरे लिए भी मुबारक मौका होता है। और अरे 0/0 बुंदेलखंडी है तो अच्छा, बुंदेलखंडी आप कह रहे हैं तो मैं बताता हूं, हमने माटी की आन राखी है, अपनी जेठन की शान राखी है। ऐसो अक्खर है बुंदेली पानी, जान देकर जबान रखी, पांव पछारे ना धरे, हम बुंदेली जवान और प्यारन से प्यारो हमें अपनो हिंदुस्तान। धन्यवाद मुन्नन भाई। आज बाबा मस्तान साहब के उर्स में हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित, यहाँ से पूर्व विधायक आदरणीय ललिता यादव जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित, हमारे छतरपुर विकास मंच के आदरणीय अरविंद गोस्वामी जी, हमारे मित्र हमेशा साथ देने वाले आदरणीय शोएब भाई सब्बू भैया यहाँ पर उपस्थित, हमारे साथी रवि त्रिपाठी जी, विक्की यादव जी, जनपद के अध्यक्ष मोनू यादव जी, और ये कमेटी के सदस्यगण जो हम लोगों से आपस में मिलते मिलते एक परिवार जैसे हो गए हैं। आदरणीय मुन्नन भाई, रशीद भाई, हमारे शेख मोहम्मद भाई, अनवर भाई यहाँ पर उपस्थित, सभी हमारे यहाँ पर श्रोताजन, सभी युवा साथी, सभी हमारे बुजुर्गगण, निश्चित रूप से हम लोग हर साल इस उर्स में आते हैं। और मुन्नन भाई जो हैं वो हम सबको विकास की एक गाथा सुनाते हैं, लेकिन 3 साल हो गए मुन्नन भाई, फिर इससे आगे कछु बड़ो नहीं है, जब तो आप सुना रहे होते ही पे फिक्स होके रह गो, नहीं बताओ आप। 3 साल पहले जब हम लोग यहाँ से चुनाव लड़े और कुछ वोट से हार गए, तब से ऐसा लगता है कि जैसे विकास रुक गया हो, जैसे एक चुनाव में पढ़ो तो कि विकास कहाँ हो, तो हमें तो लगा छतरपुर को विकास तेल ले चलो गो, कछु बचो ही नहीं है, कहूँ दिखाई नहीं दे रहा हो भाई, उधर ढूंढने पड़े कि गौ कहाँ भाई। छतरपुर में आप देखो डिवाइडर बनाए हम और अन्य, कहा से छतरपुर विधानसभा का हम और अन्य अपने एक परिवार जैसो मानो। आप में से जो को भी हमारे एक जन कार्यालय खोले हम जी में 24 घंटा लोगन की सुविधा के लाने व्यवस्था है। कोनो भी काम हो आपको, वो काम ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक काम हो बे उसे, मुंह में कोनो भी काम आदमी अगर परेशान है तो हमारे कोशिश करत क्योंकि मदद करें। और वो इसे खोलोगा तो कि जितने भी संत फकीर हैं सबने जो शिक्षा अपन और खा दई है कि अपन अपने जीवन में अपनों परलोक भी सुधारें, अपने जीवन में सेवा करें लोगों को, चाहे कौनो धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सेवा भाव सबसे पहले है। अपने दे कई जात के ईद, आपकी ईद तब सफल है जब आपके बगल वालों भूखो ना रावे, तभी ईद सफल है कि नहीं है बताओ आप। तो अपने हमोरन ने कोशिश करी कि सेवा भाव के माध्यम से आपसे जुड़े, कोनो जनप्रतिनिधि को संबंध हमने राखो नहीं है।
आप हमारे ते आओ तो आप खां जो लगे कि हम अपने परिवार में आए हैं, कोनो भी काम है वो काम खा करावे की हम कोशिश कर। और जैसे हम कह रहे थे कि एक पिक्चर को गाना है कि हमें तो लूट लिया, तो आप समझ लो कि जो 2-3 साल पहले ऐसो चुनाव भाव के जो जनप्रतिनिधि भाई उनने अपने खा एक ऐसो महिमा मंडित करके लूटा ही सोलाओ, नहीं तो कछु कराओ ही नहीं है उसके बाद। अबे हम उनसे मोहम्मद उनसे पूछ रहे थे कि पिछली बार वे घोषणा कर गए थे, मिले पैसा के नहीं मिले? तो वे बता तो रहे थे कि हाँ मिले हैं, लेकिन सब चाह से रहे थे काय से हमें लगू जैसे वे विदे हुए हमें पतो नहीं मिले कि नहीं मिले। भाई वे जहां जात है तो ता घोषणा कर दे कि 5 लाख रुपया, जबकि उन्हें अपने व्यक्तिगत से नहीं दे रहे। छतरपुर का जहां आशा थी कि वे अपने व्यक्तिगत पैसा से छतरपुर को विकास कर दें, लेकिन उन्होंने करो नहीं। छतरपुर में हमेशा से एक व्यवस्था रही कि अपन और मिलजुल के काम करें और छतरपुर का आगे बढ़ाएं। और हमने हमेशा जा कोशिश करी कि इस क्षेत्र का अपने परिवार जैसे मान के आगे बढ़ाएं। हमोरन ने चाहे कोरोना काल हो, उनमें चाहे भोजन बांटवे से लेके सिलेंडर बांटवे से लेके, लोग नकल तो कर सकत लेकिन आप भाव कहां से लाओ? ईश्वर जो है वो भाव को भूखो हो। आप कितने भी ई मामले में हम फिर से कहें आपसे कि कोनो भी धर्म में आप चले जाओ, जितने संत फकीर हैं सबने अपने भाव से भगवान का अपने सामने प्रकट कर लो, अल्लाह का अपने सामने अपने से जोड़ लो उनने, तब तो वे समाज में जाने गए। तब तो हम आप सब बैठे बाबा मस्तान साहब और आपा हुजूर के दरवाजे में कि उनने इतनी इबादत करी, इतनी लोगन की सेवा करी कि लोगन का अपने सामने उन्हें अपने से जोड़ लो, कनेक्ट कर लो। हम आप सबसे जो ही कह के जा रहे हैं कि हमेशा सेवा भाव से काम करवे की एक प्रवृत्ति हमारे ने छतरपुर में डाली है। अब तो जो कर रहे हैं नकल मार रहे हैं पूरे छतरपुर में। आप देख लो कि जो भी काम करें, इतने साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम करत रह गए, लेकिन उनके इतने वर्ष हो गए, 60 साल से ऊपर है सब, लेकिन उनके लाने केवे के लाने कछु नहीं है। भाई शासन प्रशासन से कर दो, अपन ने भी तो कछु करो हो तो बताओ। तो ऐसे उनके पास केवे के लाने कछु है नहीं है, कछु वे तो सिर्फ हमारी नकल मारवे में अपने आप का आगे माना। लेकिन हम जो भी माना कि अगर कोनो अपने से बुजुर्ग व्यक्ति हमारी नकल मारे तो जो और अच्छो है काहे भाई नए लड़का की नकल करो, बुजुर्ग करे तो नए लड़का को और मान बढ़ जात के नहीं बढ़ जात बताओ आप? तो हमारी नकल मारो तो मारो भैया, कम से कम छतरपुर को हित तो हुई है कछु। हम ने हमेशा कोशिश करी कि कोई भी काम हर क्षेत्र में हम आगे रखें। खेल को क्षेत्र हो, बनर्जी टूर्नामेंट हो, आपके मोहल्ला की फुटबॉल की टीम आई, उनने कही किट चाहे ड्रेस चाहे, तो हमारे ने हमेशा कोशिश करी कि वे हमारे छोटे भाई हैं और वे आगे बढ़े और उन्हें जो भी जरूरत हो खेल के क्षेत्र में वो अपन दें। हमेशा हमने कोशिश करी कि बिना कोनो भेदभाव को तो सवाल ही नहीं है। कैसे हमने तो हमेशा परिवार मानू और हमारे ऊपर तो लोग काद भी रहे कि जे वो क्षेत्र में ज्यादा काम करा ऐसे काद रहे, बहुत सारे हवा उड़ाते रहे। तो आप सब जनन से हम जो ही कह भी कि आप हमारा सहयोग करो। निश्चित रूप से जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद है और ईश्वर ने हमें ई लायक बनाओ कि आपकी मदद कर पाए, तो आप विश्वास मानो अपने घर की संपत्ति लगा के भी आपकी मदद करीजिए, जो हम आपसे कह के जा रहे हैं। पिछली बार हमें तो लैंटर के लाने कह गए थे, लेकिन हम कुछ दे नहीं पाए। देखो झूठी ना कहें, बाबा के दरबार में बैठे, लेकिन वो हमारे ऊपर कर्ज है। क्षत्रिय है हम जो कह के जाए कि प्राण जाए पे वचन न जाए, जो कह जाए भी वो निभा के आबी। तो आपसे जो कह के जा रहा है कि भैया कमेटी में थोड़ी सी हमें समय मोहलत दो, हम निश्चित रूप से जो कह जा रहा है और उमें अब बढ़ा दो। आप जो कह गए थे भाई बढ़े ना, नहीं तो वे मुन्नन भाई अगली साल बताएं क्या कराओ अपन ने, तो जो है उनमें आगे प्लस होवे। तो हम निश्चित रूप से अपने का धन्यवाद भी कि आपने भी हमें सेवा को अवसर दो है और हमेशा आपके बीच में आपके साथ खड़े नजर आबी और जीवन में जो भी क्षण हम आपके बीच में बिता पाए वो हमारे लाने जो है कि हम भाग्यशाली हैं कि अपनी मातृभूमि के लाने कछु हम कर पाए, छतरपुर के लाने हम कछु कर पाए। आप सब जन को इसने प्यार ऐसे ही बनो रहा है, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय बुंदेलखंड। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। सब्बू भाई की जानिब से 11,000 रुपए यहाँ कमेटी के लिए आए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और
अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारे भाई वो उस तरफ उस साइड का सिस्टम शुरू कर दें। फैजान ताज अपना कलाम पेश करेंगे। मोहतरम जनाब फैजान ताज, ये भाई साहब ये दोनों इतने अजीम शान फनकार हैं कि हर रोज इनकी नाइट कहीं ना कहीं होती है। दोनों अजीम शान कव्वाल हैं। ये तीसरी बार आए हैं, गुलाम बारिश साहब और फैजान ताज पहली बार आए। इनके बड़े पापा आज से 20-25 साल पहले यहाँ कम से कम 10 बार आए, हमीद मंचला साहब, और उनके ये भतीजे हैं माशाल्लाह। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपना प्रोग्राम शुरू करें।